हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों, मैं प्रवीण। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। साथियों, आपको बता दूं कि इसकी जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर बनी हुई है। अगर आपने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है, उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। साथियों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल हाई मोटिवेटेड पे उसकी जो पीडीएफ मिल जाएगी। साथियों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी वो 1296 से लेकर 1316 के बीच में रही थी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 12 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। 12 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और जो मीर कासिम और जो शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है, वो कौन सा नाटक लिखा है। तो ये नागानंद लिखा है। नागानंद का मतलब होता है नागों का आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। जो सूरदास थे वो अकबर के शासक के समकालीन थे। आपको बता दूं, अकबर के शासन के समकालीन थे। अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेके यानी कि 1605 तक चला था। 1605 तक चला था। और आपको बता दूं, जो सूरदास की प्रमुख कृतियों के बारे में, इनकी जो सूर सारावली है, सूर सागर है, साहित्य लहरी और जो नल दमयंती, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी। जो सिविल सेवा ही वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो ये कैप्टन हडसन के द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। इसे गिरफ्तार करने के बाद जो रंगून म्यांमार में भेज दिया था। बहादुर शाह जफर के बारे में बता दूं, ये अंतिम मुगल बादशाह था जो केवल नाममात्र का ही शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। ये किसने कहा था। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं। तो ये प्रजामंडल कहते हैं, प्रजामंडल। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1920 में हुई थी, 20 में हुई थी। इसका जो प्रमुख कारण ये था कि छुआछूत और जो ऊंच नीच की भावनाओं को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शबने अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ये दांडी में प्रारंभ हुआ था, दांडी में। जो शबने अवज्ञा आंदोलन था ये 12 मार्च यानी कि 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 में यानी कि दांडी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। तो ये चंद्रशेखर आजाद से और जो भगत सिंह और जो सुखदेव थापर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित रचनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। नेक्स्ट ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी झांसी समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कहाँ पर स्थित है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारणा करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। किस में होती है, किस प्रकार की मिट्टी में। तो ये दोमट मिट्टी में जो यानी कि जल धारण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। तो ये नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। तो जो 82 पूर्व देशांतर यानी कि में गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो फिक्की का पूरा नाम क्या है। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको बता दूं कि जो फिक्की की स्थापना है वो 1927 ईस्वी में हुई थी। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर यानी कि महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा कैसा होता है। तो ये सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। सामान्य ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्थान किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो ये 1980 में स्थापित की गई थी। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो ये 1969 में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकृत किया गया था। इसमें लगभग 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और जो इसकी जो दूसरे दौरे में मतलब जैसे कि राष्ट्रीयकृत किया गया था जो 1980 में किया गया था, 1980 में। उसमें क्या हुआ था, लगभग 6 बैंकों को मतलब राष्ट्रीयकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति बनी थी? तो ये ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। जो इसकी जो गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष लाया गया था, यानी किस वर्ष लाया गया था? ये यानी कि 12 अक्टूबर 2005 में लाया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? वो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है? तो अनुसूची 11 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो जो विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपको बता दूं कि जो आपके जो एग्जाम में लगभग 5 प्रश्न होंगे जो साइंस से होंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, चैडविक ने। न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओमेगा 3 वसा अम्ल में उपस्थित होता है, किस में उपस्थित होता है? वो मछली और अखरोट में उपस्थित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं का जो आमाशय होता है वो कितने भागों में बटा होता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 4 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? किस कोशिका में सबसे ज्यादा होता है? तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लाल रुधिर कणिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद मतलब जैसे कि स्टैटिक के 10 प्रश्न आएंगे और 10% करंट के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? वो किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब साथियों आपको बता दूं यहाँ से आपका स्टैटिक स्टार्ट हो गया है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक जो वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये नोबेल पुरस्कार 6 दिए जाते हैं, यानी कि नोबेल पुरस्कार हैं 6 दिए जाते हैं। आपको बता दूं जो इसकी नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है यानी कि शुरुआत 1901 से की गई थी। इसकी शुरुआत 1 से की गई थी, यानी कि इस 1 से की गई थी। ये 6 मतलब 6 एक एक वर्ष में 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 6 अलग अलग मतलब जैसे कि पुरस्कार दिए जाते हैं शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। इस और 1969 में पहली बार ये छठे मतलब उसमें दिया गया था, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार दिए हैं? तो ये पश्चिम बंगाल ने सबसे ज्यादा मतलब नोबेल पुरस्कार दिए हैं। एक्चुअली का जो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, और 1969 में मदर टेरेसा ने दिया था 1969 में, और 1998 में यानी कि अमर्त्य सेन ने दिया था, और 2019 में आशुतोष मुखर्जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? तो साहित्य जो अकादमी की स्थापना तो 1954 में हुई थी, 1954 में, मगर इसे पहली बार 1955 में दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृता प्रीतम उनकी जो साहित्य का कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कागज और कैनवास। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मतलब आपको यानी कि और आपके जो फ्रेंडों के साथ पहुंच जाए। बी आर डिस्प्लेज पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि जो बी आर जो डिस्प्लेज पुस्तक के लेखक मलाला यूसुफजई है, मलाला यूसुफजई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में एक ना एक दिवस आएगा, ठीक है, तो इन्हें रट लीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपको बता दूं अब आपके यहाँ से करंट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में यानी कि 10 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स के। तो देखते हैं क्वेश्चन, विश्व तम्बाकू जो निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी ऑप्शन ए 31 मई को मनाया गया है, 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसकी जो थीम थी मानवता के लिए योग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मानवता के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सीमा सड़क संगठन BRO ने 20 मई 2022 को किस राज्य में नेचपू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है? तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि राज्य में राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड फिर से दिए जाएंगे? तो ये राजस्थान में दिए जाएंगे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है? तो ये रसिया ने किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रसिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IPL 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता है, गुजरात टाइटंस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पाई गई जो प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम जो सेल मकाक रखा गया है, वो किस राज्य में पाई गई थी? वो अभी अरुणाचल प्रदेश में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो ये 29 मई को मनाया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 29 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश जो उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता जो ज्ञापन का हस्ताक्षर किए, वो किस देश के साथ किए हैं? जॉर्डन के साथ किए हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसमें कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया? इसे मतलब 220 करोड़, 220 करोड़। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो साथियों आज की हमारी जो 50